हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यू के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करने से पहले हम आप लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नॉर्मल साइज ऑफ ऑप्टिक डिस्क इज। जो नॉर्मल साइज होती है ऑप्टिक डिस्क की, वो क्या होती है? तो करेक्ट आंसर है सी, 1.5 mm। क्वेश्चन नंबर 2, इम्पेयर्ड कलर विजन इज सीन इन। जो इम्पेयर्ड कलर विजन देखा जाता है किसमें? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पैपिलाइटिस में। क्वेश्चन नंबर 3, डिमेंशिया इज सीन इन। डिमेंशिया जो है देखा जाता है किसमें? द आंसर इज 4 ऑल। जो डिमेंशिया होता है, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी, हेड इंजरी के बाद भी दिखा जाता है, साइजोफ्रेनिया में भी दिखा है, अल्जाइमर डिजीज में, इसलिए इसका चारों आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4, वोकल रेस्पॉन्स इज इंक्रीज इन। जो वोकल रेस्पॉन्स होता है वो किस में बढ़ जाता है? द करेक्ट आंसर इज ए, कंसोलिडेशन में। कंसोलिडेशन में वोकल रेस्पॉन्स इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इरोसिव आर्थराइटिस इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट। जो इरोजन होता है आर्थराइटिस में, वो सब में देखा जाता है, एक को छोड़ के। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एसएलई। एसएलई जो होता है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस, एक बीमारी होती है जो जॉइंट की, इसमें नोड्यूल बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन गाउट द क्रिस्टल्स सीन इन। गाउट में क्रिस्टल देखे जाते हैं। करेक्ट आंसर बी, मोनोसोडियम यूरेट। क्वेश्चन नंबर 6, एंगुलर काइफोसिस इज मोस्ट कॉमन प्रोड्यूस बाय। जो एंगुलर काइफोसिस होती है मोस्ट कॉमन प्रोड्यूस होती है किसके द्वारा? द करेक्ट आंसर इज सी, टीबी ऑफ स्पाइन। टीबी ऑफ स्पाइन में एंगुलर काइफोसिस मोस्ट कॉमन प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 7, टिटनस नियोनेट्रम इज बेस्ट प्रिवेंटेड बाय गिविंग इंजेक्शन टिटनस टॉक्सोइड। टिटनस नियोनेट्रम में जो होता है, मतलब बच्चों में जो टिटनस होता है, पैदा होते हैं जो बच्चे, वो बेस्ट प्रिवेंट किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। और कौन सा इंजेक्शन देने के बाद? टिटनस का टॉक्सोइड। करेक्ट आंसर इज सी, मदर इन 2 and 3 ट्राइमेस्टर। जो महीना होता है, मतलब ट्राइमेस्टर होता है, जो होता है 3 महीने का होता है, तो मदर को जो है कि दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में जो है कि इंजेक्शन दिया जाता है टॉक्सोइड का। क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन चिल्ड्रेन। ये यूपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर 2024 का क्वेश्चन है इसी बार का। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है मम्स में, मम्स का चिल्ड्रेन में क्या होता है? ऑप्शन इज सी, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। चिल्ड्रेन में जो होगा एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है, और एडल्ट में क्या होता है? आर्काइटिस होता है। तो चलिए कुछ रेफरेंस देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन चिल्ड्रेन, CNS, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन एडल्ट मेल, आर्काइटिस। अदर कॉम्प्लिकेशंस हैं पैंक्रेटाइटिस, ऊफराइटिस, मायोकार्डाइटिस, मास्टाइटिस, हेपेटाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ न्यूबॉर्न लीवर इज 1 सेंटीमीटर इन लार्ज, द चाइल्ड इज सफ़र फ्राम। अगर न्यूबॉर्न है, कोई बच्चा पैदा हुआ है, लीवर उसका 1 सेंटीमीटर लार्ज हो जा रहा है, तो बच्चे में कौन सी बीमारी इससे पीड़ित होगा? करेक्ट आंसर इज डी, कोई भी बीमारी नहीं होगी, बच्चा नॉर्मल होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पुअर प्रोग्नोस्टिक फीचर ऑफ साइजोफ्रेनिया इज। जो सबसे पुअर प्रोग्नोस्टिक फीचर होता है साइजोफ्रेनिया का, क्या है? द करेक्ट आंसर इज ए, फैमिली हिस्ट्री ऑफ साइजोफ्रेनिया। इसमें जो है कि अगर फैमिली हिस्ट्री होती है साइजोफ्रेनिया की, तो पुअर प्रोग्नोसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 11,
एक्रोडर्मेटाइटिस सीन इन डेफिशिएंसी। अब जो एक्रोडर्मेटाइटिस जो स्किन की डिजीज है, इन्फ्लेमेशन है, वो कौन से मतलब आयरन की डेफिशिएंसी से होता है? द करेक्ट आंसर इज ए, जिंक डेफिशिएंसी से। क्वेश्चन नंबर 12, पिट्रियासिस वेसिकुलर इज कॉज बाय। जो पिट्रियासिस वेसिकुलर डिजीज होती है स्किन की, उस किसके द्वारा होती है? द करेक्ट आंसर इज बी, मलेशिया फुरफुर। क्वेश्चन नंबर 13, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सिफिलिस इज। जो जीवन अवधि होती है सिफिलिस की, वो कितने दिन की होती है? तो करेक्ट आंसर इज सी, 9 to 90 डे, 9 से 90 दिन की होती है। आप लोग अगर कहेंगे तो मैं इंक्यूबेशन पीरियड और डिजीज के साथ बना दूंगा, कमेंट करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 14, अम्बिलिकेटेड वाइट पर्ली पर्पल इज सीन इन। द आंसर इज डी, मोलस्कन कॉन्टेज। क्वेश्चन नंबर 15, अ पेशेंट विद सिंगल hypopigmented anesthetic patch with satellite lesion on forearm, most likely diagnosis is। एक पेशेंट होता है जिसको सिंगल हाइपोपिगमेंटेशन मतलब कलर जाने वाला जो है कि डिजीज होती है, और साथ में एनेस्थेटिक होता है पैच, मतलब उसमें कोई सेंसेशन नहीं होता है, साथ में सैटेलाइट लेशन देखने को मिलते हैं, और कहाँ पे? फार आर्म में। तो डायग्नोसिस क्या होगी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी। लेप्रोसी में क्या होता है? सेंसेशन लॉस हो जाता है और हाइपोपिगमेंटेशन होता है, और खास करके फार आर्म पे। क्वेश्चन नंबर 16, कॉमनेस्ट साइट ऑफ पेप्टिक अल्सर इज। जो सबसे कॉमन साइट होती है पेप्टिक अल्सर की, वो क्या होती है? द करेक्ट आंसर इज सी, एंटीरियर पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। पेप्टिक अल्सर के लिए जो है कि एंटीरियर पार्ट जो होता है ड्यूडिनम का होता है, और गैस्ट्रिक के लिए एंट्रम ऑफ स्टमक होता है। क्वेश्चन नंबर 17, टू डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ स्प्लीनोमेगैली द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज। स्प्लीनोमेगैली के लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? करेक्ट आंसर इज बी, स्प्लेनिक पल्प स्मीयर। क्वेश्चन नंबर 18, सबड्यूरल हेमरेज इज कॉमनली ड्यू टू रप्चर ऑफ। जो सबड्यूरल हेमरेज होता है ब्रेन में, वो कॉमनली जो देखा जाता है किसके रप्चर होने के बाद, टूटने के बाद? द करेक्ट आंसर इज डी, ड्यूरल साइनसेस। क्वेश्चन नंबर 19, यूजफुल टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म इज। जो सबसे यूजफुल टेस्ट होता है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए, ठीक है, वो क्या होता है? करेक्ट आंसर इज ए, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम चेक करते हैं, तो हाइपोथायरॉयडिज्म की सबसे बेस्ट डायग्नोसिस होती है प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 20, कॉप्लिक स्पॉट सीन इन द डिजीज। जो कॉप्लिक स्पॉट होता है वो कौन सी बीमारी में देखा जाता है? द करेक्ट आंसर इज ए, मीजल्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।